जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव द्वारा आने वाले जो 300 दिन हैं वो कैसे रहने वाले हैं। इस टॉपिक को विशेष तौर पर हम बृहस्पति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि भाग्य के देवता का उदय होना और स्वयं नक्षत्रीय चाल में जाना, यानी एक बहुत बड़ा लॉन्ग पीरियड है कि बृहस्पति जिनको हम धन से और भाग्य से जोड़ते हैं, जब वो किसी की पत्रिका के अंदर अच्छे होते हैं और मजबूत स्थिति में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत अगर कुछ ना भी करे तो भी उसको बृहस्पति देव की कृपा से साधन मिलते रहते हैं, या कम मेहनत से अधिक लाभ मिलते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और जिनका बृहस्पति ही खराब हो कुंडली के अंदर तो सिर्फ वो कर्म करते रह जाते हैं, भाग्य उतना साथ नहीं देता है। ऐसे ही जब ब्रह्मांड में कोई ग्रह अस्त हो जाए, जैसे बृहस्पति अस्त हुए थे, इसका मतलब है आपके भाग्य और आपके धन दोनों के विशेष कारक ग्रह बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो वो उन चीज़ों पर आपका जीवन में फर्क पड़ता है। वो चीज़ थोड़ा सा डिले मिलती है, प्रॉब्लम से मिलती है। जिनकी पत्रिका के अंदर बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब हुआ उनको इस दौरान ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जिनकी पत्रिका में बृहस्पति अच्छा है उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। यानी ग्रह के अस्त और उदय होने का फर्क तो है, प्रभाव है, डिपेंड करता है कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्रिका पर भी। अब बृहस्पति उदय हो चुके हैं, उदय हो गए तो भाग्य और धन दोनों से जुड़ने वाले जो प्लेनेट हैं वो हमारे लिए उदय हो चुके हैं। आप जानते हैं कि बृहस्पति वर्तमान समय में अगर देखें तो उसकी दो राशियां हैं, धनु और मीन, और वो छठे घर में चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर बृहस्पति अपनी दोनों ही राशि से केंद्र में है, धनु राशि से 7वें घर में है और मीन से चौथे घर में है। 12वें और तीसरे के मालिक होकर यहाँ बैठे हैं, इसलिए ये विपरीत राजयोग भी कहा जाता है। यानी एक ऐसा प्लेनेट जो दिखने में ऐसा लगता है कि खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अपने दोनों भावों से केंद्र में जाना और विपरीत राजयोग में जाना एक अच्छी स्थिति को बताता है। अब बात आती है बृहस्पति ग्रह की कि बृहस्पति वर्तमान समय में अगर आप देख रहे हैं तो वो धन के प्योर कारक हैं, और जब जब बृहस्पति छठे घर में ट्रांजिट करते हैं तो हमें ये सावधानी विशेष हो जानी चाहिए कि हमें अपने पैसों को संजो के रखना है, हमें अपने पैसों को संभाल के रखना है। हमें बिना वजह अपने पैसे को इधर उधर नहीं भेजना, ना किसी को देना, ना कोई शॉर्टकट्स अपनाना, ना कोई लोभ लालच में आना, ना जल्दबाजी के चक्कर में मोटा पैसा कमाना, क्योंकि आज के समय में बहुत स्कैम्स चल रहे हैं। और ऐसा होता है जब बृहस्पति का ट्रांजिट गड़बड़ होता है या आपकी पत्रिका में बृहस्पति की दशा में खराब है तो आप उस समय रॉन्ग डिसीजन ले जाते हैं, आपका पैसा ले लिया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये बृहस्पति अभी उदय हो चुके हैं, यानी इनके अंदर एक पॉजिटिविटी है। ये कहते हैं कि अगर आपने सीधे सरल तरीके से काम करते रहे तो मैं आपके लिए इतना खराब भी नहीं हूं कि मैं छठे घर से बैठ के आपको कुछ दूं ना, क्योंकि बृहस्पति जब छठे घर पे बैठेंगे तो वो कर्म भाव को भी देखते हैं और धन का कारक होकर धन भाव को भी देखते हैं, यानी आपके द्वारा किए गए प्रयासों से सफलता दिलाएगा ये ग्रह। अब जैसे ही बृहस्पति उदय होते हैं, उदय होने के बाद 13 अगस्त 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में भी प्रवेश करते हैं। यहाँ से इस प्लेनेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, या यहाँ से इस प्लेनेट के लिए एक कुछ नई यात्रा शुरू होती दिखाई देती है, क्योंकि अब 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक जो बृहस्पति ग्रह हैं वो स्वयं अपने ही नक्षत्र में चलेंगे, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र है। इस बात को और आगे चर्चा को बढ़ाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे। साथ ही साथ आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, स्पेशली वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए या कुंडली मिलान करवाना है, स्पेशली नवांश कुंडली के आधार पर, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ये एक पेड कंसल्टेशन होगा। अब चर्चा है हमारी, जो मेन मोटिव है कि भाई पुनर्वसु नक्षत्र क्या है। ये पुनर्वसु नक्षत्र, तो पुनर्वसु नक्षत्र यानी 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है, जिसको हम कहते हैं ये गुरु का नक्षत्र है। यानी जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ उनको मिली गुरु की दशा।
अब आपकी कुंडली चाहे मकर लगन की है या किसी भी लगन की है, अगर जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर अगर आपके लिए कोई भी प्लैनेट बैठे हैं तो बृहस्पति उस पूरे 3 नंबर की राशि से अपने नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, यानी उन प्लैनेट्स को वो बल देगा। चाहे वो प्लैनेट आपके खराब भी हैं फिर भी उनकी खराबी को दूर करेगा, अच्छाइयों को बढ़ाएगा। और प्लैनेट अगर वहाँ अच्छे होकर बैठे हुए हैं तो उसके ऊपर जुपिटर का ये ट्रांजिट बेहद शुभ फल देगा। यानी उन लोगों के लिए ज़्यादा खास है ये ट्रांजिट जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ या जिनके 3 नंबर में चाहे लगन कोई भी हो वहाँ कोई ग्रह बैठे हुए हों या उनको गुरु की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, तो आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली ये हो जाती है। अब बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, पुनर्वसु नक्षत्र हर नक्षत्र का एक देवता होता है। पुनर्वसु नक्षत्र के देवता है माता अदिति। माता अदिति सूर्य देव की माता है, इसलिए जो सूर्य देव को तेज मिला है, प्रकाश मिला है, समझदारी मिली है, राजा बनने के गुण मिले हैं, वो माता से मिले, क्योंकि हर बच्चे को अपने माता पिताओं से गुण मिलते हैं। तो माता अदिति से जब सूर्य देव को मिलता है तो जब बृहस्पति उस नक्षत्र में जाएंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र का काम है फिर से प्रकाशित होने वाला ग्रह, फिर से शुरुआत करने वाला ग्रह, फिर से जीवन में आगे बढ़ने वाला ग्रह कौन है? ये पुनर्वसु नक्षत्र की क्वालिटीज हैं। यानी बृहस्पति अगर आपके छठे घर में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये छठे घर का बृहस्पति एक फिर से नई शुरुआत करने में सक्षम है। अब ये फाइनेंस और भाग्य का कारक है, इसलिए आपके फाइनेंस को फिर से पॉजिटिव करने में सक्षम है। भले ही छठे घर में बैठता है लेकिन बृहस्पति और अपने ही नक्षत्र में है, इसलिए ये धन के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। छठा घर जिसको हम रोग, ऋण और शत्रु कहते हैं। अब अगर आपका टीचिंग का काम है, फाइनेंस का काम है, एडवाइज़र का काम है, डॉक्टर का काम है, वकालत का काम है, लोगों को सलाह देने का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, कम्युनिकेशंस का काम है, प्रीचिंग उपदेश देने का काम है, लोगों को सलाह देने का काम है, तो भाई आपके लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बृहस्पति आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, यानी बृहस्पति की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्वयं नक्षत्री होकर जब ये देखेंगे दूसरे घर को जहाँ के वो कारक हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि ये प्लेनेट अब आपको यहाँ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने आया, यानी पुनः प्रकाशित होने वाला, फिर से कुछ नया और बेटर करने वाला होगा। अब यहाँ पर बृहस्पति मिथुन राशि के अंतिम 3 चरणों में पुनर्वसु नक्षत्र में कहलाते हैं और यहाँ से उनकी पूर्ण दृष्टि अपने भाव पर होगी। यानी वो सभी लोग जो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़कर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए पॉजिटिव है। जो चाहते हैं हम विदेश से जुड़ें, विदेश के लोगों से जुड़ के काम करें, विदेशी कंपनी के लिए काम करें, विदेश चले जाएं, हमारा पीआर मिल जाए, यानी बाहर से जुड़कर हमारा कुछ अच्छा काम हो जाए, तो ये यहाँ है। बहुत बार जो लोग ट्रांसफ़र्स के लिए कोशिश करते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, तब्दीली हो जाए, हमारा काम हो जाए, तो वो योग भी यहाँ बृहस्पति से दिखाई दे रहा है। यानी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि अगर 12वें घर पे है, अपने नक्षत्र को लेकर है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बृहस्पति हो जाएंगे उच्च के, कब होंगे भैया? 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में रहेंगे। उच्च की राशि में रहेंगे तो ये यहाँ आ जाएंगे। अब धन और भाग्य का कारक केंद्र में जाके उच्च का हो और माला हंस नामक राजयोग बना दे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये प्लैनेट जितना प्रयास आपने अगर समझिए कि 13 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक किया है, तो उसकी कटाई करने का समय, यानी उस फसल को पककर उसको भुनाने का जो समय होगा वो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति उच्च के भी होंगे, लाभ के कारक होकर लाभ स्थान को दृष्टि भी देंगे, आपको स्वयं राशि को दृष्टि देंगे, आपके लगन को दृष्टि देंगे। यानी ये समय फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग होगा। इसमें कहते हैं सडन गेन होना, अचानक यात्राओं से गेन, अचानक धन का गेन हमें दिखाई दे रहा है। अब ये बृहस्पति वापस अपनी यात्रा पिछले भाव की तरफ चलेंगे और 5 दिसंबर से लेकर और 11 मार्च तक ये बृहस्पति वक्री रहेंगे। वक्री होकर वापस ये पिछले भाव की तरफ आएंगे। अब ग्रह का वक्री होना एक स्वभाव है। हालांकि ग्रह जब वह वक्री होता है तो वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो सूर्य से दूर होता है।
लेकिन छठे घर में बृहस्पति का वक्री होना, इस दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, लीवर की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ रहती है, तो भैया इस दौरान विशेष सावधान रहिए, ये प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है। साथ ही साथ इस दौरान पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, लोन्स लेने से इस दौरान बचें। इस समय को बिना बीमारी के, बिना कर्जे के और बिना गलत डिसीजन लिए आपको बिताना है, क्योंकि ऐसे ही समय में जब ग्रह छठे घर में वक्री है तो छठे घर से संबंधित फलों को भी बढ़ा सकता है, यानी रोग, ऋण, शत्रु तीनों को पैदा भी कर सकता है। तो ये समय थोड़ा सा आपको सावधानी से निकालना यहाँ पड़ेगा। तो कैसे होंगे आपके आने वाले 300 दिन? जब बृहस्पति उदय हो जाएंगे, उदय होकर अपने ही नक्षत्र में चलेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में, तो वो आपको कैसा फल दे सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। जय श्री राम।